हेलो फ्रेंड्स, क्या पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड में एसआईपी में हर 2-3 साल में फंड को स्विच ओवर करने से पैसे बनते हैं? ये क्वेश्चन एक यूनिक क्वेश्चन है और आज हर कोई उस क्वेश्चन के पीछे दौड़ रहा है कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है मैं उसके अंदर मेरा पैसा लगाऊं, जो फंड मेरा परफॉर्म नहीं कर रहा है मैं उसमें से बाहर निकल जाऊं। एक बहुत बड़ा कियोस्क चल रहा है पूरे इंडस्ट्रीज के अंदर कि कौन सा फंड बेस्ट है और क्या वो फंड हमेशा बेस्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसका एक सिंपल सा आंसर है कि जो फंड आज से 5 साल पहले बेस्ट था वो आज बेस्ट नहीं है, वो आज वर्स्ट है। और जो आज वर्स्ट है वो ऐसा भी हो सकता है कि 2 या 3 साल के बाद वो बेस्ट हो सकता है। थोड़ा सा एक एग्जांपल से चलते हैं कि अगर हम स्विचिंग ओवर रेगुलरली फंड को चेंज करते हैं तो क्या हम ज़्यादा रिटर्न बना पाएंगे, या एक फंड को स्टक रह के हम खड़े रहेंगे और 15-20 साल तक अगर एसआईपी करते रहेंगे तो ज़्यादा पैसे बना पाएंगे। आपके भी मन में अगर यही सवाल चल रहा है तो आज उन सारे क्वेश्चंस का एक आंसर बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से हम समझेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़े मिथ म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के बियर्स के लिए परफॉर्मेंस के पीछे दौड़ने के ऊपर क्लियर करने वाला है। तो हम समझते हैं आज पूरी स्टोरी को, व्हाट द थिंग्स मेक द म्यूचुअल फंड बेस्ट एंड मेक गुड रिटर्न्स। तो एक सिंपल सी स्टोरी से हम चालू करेंगे कि एक इन्वेस्टर ए है और एक इन्वेस्टर बी है, जिन्होंने दोनों ने एसआईपी 10,000 की चालू की थी जनवरी 2005 से। अब ये दोनों ने एक सिंपल सा फंड पकड़ा था, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। दोनों ने लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करने के माइंडसेट के साथ उसको स्टार्ट किया था, मगर दोनों का माइंडसेट अलग था। एक मिस्टर ए जो पेशेंट वन है, जिनके पास फुल पैसेंस है कि मैं ये फंड को लेके चलूंगा, 20 साल तक इसके अंदर एसआईपी करता रहूंगा, अप्स एंड डाउन होते रहेंगे, मुझे एवरेज आउट का रिटर्न मिलेगा। और मिस्टर बी है जिन्होंने हमेशा परफॉर्मेंस चेंज किया है। तो देखते हैं कि ये दोनों ही केस में क्या रिजल्ट उनको डिलीवर्ड होता है। तो मिस्टर ए ने कंसिस्टेंसी 2005 से जब एसआईपी चालू की तो 2008 का क्रैश भी देखा, रिकवरी देखी, फिर रैली, फिर करेक्शन, फिर अक्टूबर 2025 में जब उनकी मैच्योरिटी आई तो उनके पास एक बहुत ही अच्छा अमाउंट था। मगर परफॉर्मेंस चेजर मिस्टर बी, उन्होंने एसआईपी 2009 में रिटर्न्स नहीं दिख रहे थे तो डिसअपॉइंट होकर स्टॉप की। शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस में दूसरे जो फंड अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उसके अंदर स्विच ओवर किया, फिर दूसरी एसआईपी, तीसरी एसआईपी, तो उनका रिजल्ट क्या बना। तो ये है मिस्टर ए, जिनका फंड था निप्पॉन ग्रोथ फंड, जो 2005 में एकदम टॉप फंड था। सेकंड नंबर की रैंक थी, 9 फंड के अंदर वो सेकंड नंबर के ऊपर था। 2008 में यही फंड थर्ड नंबर पे था जब 17 फंड चल रहे थे मिड कैप सेक्टर में, तो वो उसके कंट्रोल यूनिवर्स का टॉप 3 फंड्स था। मगर 2009 में अनफॉर्चुनेटली वो ही फंड 10वें नंबर में गया। 2019 में जब इंडस्ट्रीज में 19 फंड हुए तो वो 17वें नंबर तक पहुंच गया। यानी 2009 से 2014 के टाइम के ड्यूरेशन के दौरान वो फंड कंटिन्यूअसली डाउनग्रेडेड परफॉर्मिंग रहा। अगेन 2015 में 16वें नंबर पे 20 फंड के मार्कशीट्स में, अगेन 2023 में 14 नंबर पे। मगर 2017, 18 और 19 ये 3 साल उनके लिए अच्छे रहे जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अगेन 2023 में भी वो फंड पूरे इंडस्ट्रीज के 29 फंड में नंबर 1 बना। मैंने जो आपको पहले भी बोला कि जो फंड आज अच्छा है वो कल वर्स हो सकता है, और जो फंड कल वर्स था 2014 में जो वर्स था वो 2023 में नंबर 1 भी बन सकता है। अब यही जर्नी 2024 में 20 नंबर में वही फंड पहुंच गया। मगर एट द एंड व्हाट इज हैपन, टाइम फ्रेम 10 साल के अंदर 10,000 की एसआईपी करने वाले मिस्टर ए को 25 लाख के इन्वेस्टमेंट के सामने मिला कितना, 2 करोड़ 8 लाख। अप्रोक्सीमेट रिटर्न्स इज IRR 18%। तो ये वेल्थ क्रिएट की मिस्टर ए ने 20 साल में 25 लाख डाल के 2 करोड़ 8 लाख रुपए बनाए। मगर मिस्टर बी, जिन्होंने फंड चेंज किया, 2005 से चालू किया, एसआईपी तो करते रहे मगर वो फंड भी चेंज किया उन्होंने जनवरी 2010 में, और उनका रिटर्न्स कितना बना, 1 करोड़ 60 लाख। तो यहाँ पे नेट लॉस कितना हुआ फ्रेंड, 48 लाख। यानी एक सिंपल सा एग्जांपल बहुत ही बड़ी क्लियरिटी मिसचीफ को क्लियर करता है कि फंड को चेंज करने से पैसे नहीं बनते, परफॉर्मेंस को ट्रैक करने से पैसे नहीं बनते, फंड में अंदर बने रहने से, लॉन्ग टर्म से, कंसिस्टेंसी से ही पैसे बनेंगे। तो फ्रेंड्स, जो फंड आज बेस्ट है वो कल खराब हो सकता है। एक डिसिप्लिन रखिए, एक इन्वेस्टमेंट की साइकिल के अंदर रहिए, तो ही वो फंड आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा। अगर आपको ये वीडियो
एक बहुत बड़ी क्लियरिटी देता है, तो ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा, यू गेट द क्लियरिटी। और आपको भी लगता है कि आप फंड को चेज़ कर रहे हैं उसके परफॉर्मेंस को, तो मैसेज कीजिएगा परफॉर्मेंस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अपने मित्रों को बताइए कि फंड चेज़ करने से, परफॉर्मेंस को चेज़ करने से पैसे नहीं बनेंगे, मगर कंसिस्टेंसी एक ही फंड में खड़े रहने से पैसे बनेंगे। ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियोस और भी आपको मिलते रहेंगे।